बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। इससे पहले हम पिछले सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के, गैसेस वाले चैप्टर के, वो सब डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन स्टूडेंट्स को आपको सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज जो थी वो एज होमवर्क मिली हुई थी, बट वो एक्सरसाइज जो आपको नहीं समझ आ रही है, स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो रही, वो हम साथ साथ आपको सॉल्व करवाते रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एवोगाड्रोस लॉ की तरफ। An Italian physicist Amides Avogadro in 1811 proposed that a given volume of any gas at fixed temperature and pressure must contain the same number of independent unit particles. देखिए, एवोगाड्रोस ने क्या कहा था इन 1811, ये आपको याद होना चाहिए, किसने कहा था, कब कहा था, ओके, क्या स्टेटमेंट आई थी। जस्ट चेंज द कलर ताकि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो। इन 1811, ठीक है, उसने क्या कहा था कि दैट जो गिवन वॉल्यूम होती है ऑफ एनी गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ। उसने कहा था एक पर्टिकुलर गैस, ठीक है, ले, उसका आप फिक्स्ड टेम्परेचर लें और फिक्स्ड प्रेशर लें। ठीक है, एक पर्टिकुलर गैस लें और दूसरी गैस लें, आप उसको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखें और सेम वॉल्यूम दें। ठीक है, जो आपने गैस ए को दी है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम पे ना, आप क्या होगा, उन दोनों गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, नो मैटर वो गैसेस सिमिलर गैसेस है या वो डिफरेंट गैसेस है। ठीक है, दिस, अब देखिए, दिस मीन्स दैट इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ गैसेस विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, इट मीन्स द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि यहाँ पर क्या है कि जितना अगर आप ज्यादा वॉल्यूम लेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन दोनों गैसेस के अंदर मौजूद होंगे, कम वॉल्यूम लेंगे तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन दोनों गैसेस के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, ऑल गैसेस, नो मैटर वो गैसेस सिमिलर आपने ए और बी ली थी या डिफरेंट ली थी, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, they must contain equal number of the molecules. अब हम सिग्निफिकेंस, अब ये इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उन्होंने एक कांस्टेंट यूज कर लिया के। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द एवोगाड्रोस लॉ, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स का आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज कौन से पार्टिकल से बनी होती है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयंस वगैरह से। ठीक है, तो जनरली दे आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और वही आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या है कि किसी भी गैस के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, और अगर आप उनकी सेम वॉल्यूम ले रहे हैं तो सेम उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब अगर आप देखें, अगर आप ए का वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं और बी का कम है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद नहीं होंगे, फिर उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही मौजूद होंगे। अच्छा, देखिए, the exact number of the particles have been calculated in 1 mole of a substance with the help of a spectrometer. अब उनने क्या किया है, साइंटिस्ट ने, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लाइट को यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। ठीक है, एक मटेरियल को स्टडी करने के लिए। तो क्या होता है, उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया है कि दैट एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक मोल के अंदर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, और उसको इन्होंने, इस नंबर को इन्होंने एवोगाड्रोस नंबर कहा है, और इसको इंडिकेट किया है बाय अ सिंबल कैपिटल एन और एज अ सबस्क्रिप्ट ए। ठीक है, इट वाज कंफर्म्ड बाय जोसेफ। ठीक है, अब ये वाला जो एवोगाड्रोस नंबर है, इसको किसने कंफर्म किया था, जोसेफ ने कंफर्म किया था। ठीक है, इन केस ऑफ द मोनोटॉमिक गैसेस, मोनोटॉमिक गैसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी, वो गैसेस जिनके अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद होता है। ठीक है, वो क्या कंसिस्ट करती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि वो है ही मोनोटॉमिक। जबकि जो डायटोमिक गैसेस होंगी
वो क्या कंसिस्ट करेंगी, या पॉलीएटॉमिक जिनके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, वो क्या कंसिस्ट करेंगी, इतने ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाए, जो भी हो जाए। मतलब सिंपली आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ आप 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 cm क्यूब ऑफ हीलियम गैस ले। ठीक है, अब हीलियम क्या है, हीलियम मोनोटॉमिक गैस होगी। ठीक है, दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लें। ठीक है, एंड दिस इज अ डायटोमिक गैस N2। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि अगर हम इन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम सेम रखें, इन दोनों गैसेस का, तो इस गैस के अंदर, चूंकि ये मोनोटॉमिक गैस है, तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स मौजूद होंगे। क्योंकि ये वाली गैस, इसके अंदर मौजूद ही एटम्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं है ही एटम्स, तो एटम्स ही मौजूद होंगे ना। जबकि इस वाली गैस के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इन 1 मोल। जो जो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होता चला जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इक्वल होता है पार्टिकल्स इज इक्वल टू Avogadro's number मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो आप एवोगैड्रोस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इट कंटेन 6.0, सपोज अब आपने एग्जांपल लिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इक्वल टू 1.000 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम्स 1 मोल, अगर आपने हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं 1 मोल के, तो उसके अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और उसका मास ही होगा। लेकिन अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक एटम था, तो उस एटम का मास कितना था, 1। लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स है, तो 1 प्लस 1 इट बिकम्स इक्वल टू 2, टोटल मास 2 होगा। लेकिन चूंकि 1 मोल ही है, तो पार्टिकल्स इतने ही होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 है। लेकिन क्या है यहाँ पे H2 क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, एटम्स नहीं मौजूद होंगे। ठीक है, होप्स आपको ये चीज समझ आ रही है कि जब हम एटम्स वाली कोई चीज लेंगे जिसके अंदर सिर्फ एटम्स मौजूद है, मोनोटॉमिक एटम्स वाला सिस्टम लेंगे, तो उसके मोल के अंदर पार्टिकल्स का नंबर तो उतना ही होगा, लेकिन वो एटॉमिक फॉर्म में मौजूद होंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, जबकि आपके पास जो ये है, अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मोनोटॉमिक डायटोमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर उतने ही नंबर मौजूद होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मौजूद होंगे। लेकिन वो क्या होंगे, वो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नॉट एटम्स, क्योंकि उस मटेरियल के अंदर चीजें किस फॉर्म में मौजूद है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद है, एटम्स की फॉर्म में मौजूद नहीं है। नाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट द 1 dm क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट हैज अ मास ऑफ 0.09 ग्राम एट एसटीपी। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर कौन सा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर कौन सा, रूम टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लें। ओके, नाउ 2.016 ग्राम ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी क्या कंसिस्ट करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 2.016 डीएम क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, सो इसका मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो 22.4 डीएम क्यूब कंसिस्ट करती है एट एसटीपी। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम।
एक मोल की कितनी वॉल्यूम है, ठीक है, ये वो है, इस वैल्यू को आपने याद रखना है। जनरली 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या ऑक्यूपाई करता है, 22.4 dm³ ठीक है। बट 1 मोल ऑफ द सेम गैस विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब आप कोई भी गैस ले लें, जब उसका 1 मोल होगा ना, आप उसका 1 मोल अमाउंट लेंगे उस गैस की, तो आपके पास वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.414 dm³। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरी साइंस में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, एवोगैड्रो लॉ क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल अगर मैं लूंगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, जो कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल के अंदर ही, अगर 1 मोल गैस ले रही हूं मैं, तो उसका एसटीपी पे 22.4 dm³ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एन से इंडिकेटेड है। जूं जूं देखिए, यह हम बात करें सिर्फ 1 मोल के लिए, जो जो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे इंक्रीज करेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मोनोटॉमिक गैसेस जब आप लेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैस लेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। इस तरह कोई आयनिक गैस ले लेंगे तो पार्टिकल्स उस वक्त आयंस होंगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बच्चे बहुत एवोगैड्रोस लॉ में कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है कंफ्यूज होने वाला। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि आप लोग एक एक चीज का रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि हमें ये लाइन भी याद हो जाए, वो लाइन भी याद हो जाए। नो, यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट्स, जस्ट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो क्या होगा, वो 22.414 dm³ होगा। और जो यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्टिकल्स होंगे उस गैस के अंदर, वो जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। और अगेन जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। जितना ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आइडियल गैस इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस।